समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था। समांतर क्रम संयोजन ऐसा क्रम या ऐसा संयोजन जो समान रूप से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन देखो, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध एक सीध में यानी एक जगह यानी एक आमने सामने हो गया, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा हम इस तरह समझ देंगे, ऐसा संयोजन या ऐसा क्रम में सभी प्रतिरोध के यानी सभी प्रतिरोध यानी R1, R2 और R3 के पहले सिरे यानी पहला सिरा एक ही बिंदु के पर एक साथ जुड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जबकि समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। ये परिभाषा। अब आपको पता है I बराबर क्या होगी? धारा। R बराबर प्रतिरोध तार, AB बराबर एक प्रतिरोध है जो परिपथ है, पूरा परिपथ, ठीक है। और एक BP बराबर होती है बेंट्री प्लस और माइनस K बराबर कुंजी। आपको पता है, समझने के लिए आपने एक डायग्राम बनाया समांतर का, इसका R1, R2, R3 तीनों एक ही क्रम में जुड़ा है। अब पहले R1 परिपथ के लिए धारा क्या होगी? I2, दूसरे के लिए धारा क्या होगी? I2, तीसरे के लिए क्या होगी? I3, पहले के I1, दूसरे के I2, तीसरे के I3 प्लस बाइंड कुंजी। अब बताओ, वोल्टता तीनों के लिए समान है, वोल्टता यानी वोल्ट मीटर तीनों के लिए समान। अब ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम हमें क्या कहते हैं? ओम का नियम क्या कहते हैं? I बराबर V अपॉन R। ओम का नियम क्या हो गया? I बराबर V अपॉन R। क्या हो गया? V अपॉन R। तो आप एक काम करो, R1 में प्रवाहित धारा, R1 में जाओ डायग्राम में, R1 में I1 है धारा, तो I1 है, तो I1 R2, R1 में क्या होगी? I1 धारा I1 होगी, वोल्ट दशम के लिए समान है, तो V बराबर R1। इसी प्रकार R2 में प्रवाहित धारा I2, धारा I2 है, देखो ये रही धारा I2, तो वोल्ट दशम के लिए समान है, V बराबर R2 हो गया। I3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर V अपॉन R3। अब तो चूंकि I बराबर होती है कुल धारा, I बराबर क्या होती है? कुल धारा, I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों प्रतिरोध की धारा आ गई। इसी प्रकार I बराबर क्या हो जाएगा? वोल्ट वाले V प्लस R1, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, तीनों को संतुलित कर दिया। ओम का नियम क्या कहते हैं? I बराबर V अपॉन R। तो I बराबर V आप सेम लिख दिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1, चूँकि I बराबर V अपॉन R होता है, V अपॉन R बराबर I 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन V का मान, वोल्टता का मान V बराबर V एक लेने पर, तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 बटा R बटा 2 प्लस 1 अपॉन R अपॉन 3। इसके साथ ही आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यह समांतर क्रम संयोजन है। इस पिछले अध्याय में मैंने श्रेणी क्रम संयोजन बताया था। अब मैं इसके बारे में आपको एक न्यूमेरिकल करके समझाता। अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, आपको देखो समझाता हूँ। यहाँ पे R1, R2, R3 और ये अलग एक ऐसा डायग्राम दे दिया। इसमें आपको पूछ लिया A व B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है आपको? A व B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। अब पहले एक चीज़ देखो, पहला डायग्राम, ये पहला डायग्राम और ये तीसरा डायग्राम दोनों सेम है। क्या है? सेम। इसमें भी ये सेम है, समान है। क्या है? समान है। तो आपको एक का ज्ञात करना। अब पहला आपको दिख रहा है समांतर क्रम संयोजन है। कौन सा क्रम संयोजन है? पहला समांतर क्रम संयोजन कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र क्या होता है? 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, क्या हो गया? 1 अपॉन R1 प्लस क्या होता है सूत्र? 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 डैश, ये सूत्र हो गया। इस सूत्र में देखो, पहला प्रतिरोध R1 क्या है? 2 ओम, दूसरा क्या है? 2 ओम, इसमें भी 2 ओम है, इसमें भी 2 ओम है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम दे रहेगा। अब आपको सूत्र में डिफिनेशन, इसको सूत्र में फिट कर देते। 1 बटा R बराबर क्या हो गया? 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2, तीनों 2 2। अब इसका हम क्या ले लेते हैं? लहस्य लघुत्तम समावर्ती। 2 आ गया, 2 आ गया, मैं लघुत्तम समा 2 लघुत्तम समावर्ती आ गया। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 यानी सेम 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 3 बटा 2। क्या आ गया? 3 बटा 2। 1 अपॉन R बराबर क्या आ गया आपके पास में? 3 बटा 3 बटा, तो 1 बटा R बराबर आपके पास में आ गया 3 बटा 2 ओम। क्या आ गया? 2 ओम। आपको R ज्ञात करना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 3 ओम। ये पहला डायग्राम कंप्लीट हो गया। जितना ये होगा उतना ही ये होगा भाई। 2 बटा 3 ये पूरा टोटल आ गया, और 2 बटा 3 ये दोनों टोटल आ गया। अब आपको क्या करना है? इसको डायग्राम में फिट करना है। वापस डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनेगा एक, ये क्या हो गया? 2 बटा 3 ओम, और ये क्या हो गया? 2 ओम, और ये क्या हो गया? 2 बटा 3
ओम। दोनों डायग्राम में फिक्स है। अब ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में, क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है। ये सीधा संयोजन हो गया ना भाई। सामान्य से क्या हो गया इसका सूत्र, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेट डेट डेस। सूत्र 2/3 प्लस 2 R बराबर यही सूत्र होता है। सूत्र में मान लीजिए भाई R1 2/3 है और R2 2 दे रखा, R3 प्लस R3 क्या हो गया 2/3, यानी श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा संयोजन जो सभी समान क्रम में जुड़ा होता है, इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ये हो गया, ठीक है। अब इसको देखो आगे, अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं। इसके नीचे एक मान लिया 3 लघुत्तम आ गया। कितने लघुत्तम आ गया, 3। 3 का भाग 3 2 प्लस क्या आ जाएगा आगे 6 प्लस 2, यानी 2 6 8 10/3 ओम, 10/3 ओम। यही आपका उत्तर है। इसको अच्छी तरह से समझ लेना, 10/3 ओम। देखो लघुत्तम कैसे निकाला श्रेणी क्रम संयोजन, पहले समझो। 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तीनों में 2 ओम थे, इसमें भी 2। ये समांतर क्रम, ये सेम है, ये सेम। समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 2 ओम है, R2 भी 2 ओम है, R3 भी 2 ओम है। तीनों को मान लिया, लघुत्तम समावर्त निकाला 3/2 ओम है। हमें R निकालना था तो 2/3 ओम आ जाएगा। अब देखो पहला 2/3 हो गया, दूसरा 2 ओम दे रखा, तीसरा दोनों सेम है 2/। ये तीनों किस क्रम हो गए, एक ही क्रम में जुड़े होते हैं, उससे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 का मान 2/3 प्लस R2 का क्या वैल्यू 2, R3 क्या वैल्यू 2/3। इसका लघुत्तम आ गया 3, तो 2 का 2 बार प्लस 6 प्लस 2 यानी 10/3 ओम। धन्यवाद।